है गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मुकेश पारिक। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, राम राम। आज मैं विजिट कर रहा हूँ जयपुर के जयगढ़ फोर्ट को, जो कि अरावली की पहाड़ी पर बना है। इस फोर्ट का निर्माण है वो मान सिंह ने शुरू करवाया था तथा मिर्जा राजा जय सिंह ने इस फोर्ट का काम वो पूरा करवाया था तथा इसके वर्तमान स्वरूप का श्रेय स्वाई जय सिंह को जाता है, जिन्होंने 1726 में इसका वर्तमान स्वरूप तैयार किया। ये फोर्ट आमेर के कस्बा वंश के लिए संकटकालीन फोर्ट था और तथा आमेर का कस्बा वंश अपना खजाना यहाँ पर रखता था। ये फोर्ट रहस्यमयी सुरंगों और अपने विशाल टांकों के लिए काफी पॉपुलर है और इस फोर्ट के ऊपर मान सिंह द्वारा तोप बनाने का कारखाना बनाया गया था, क्योंकि मान सिंह काबुल के जब गवर्नर थे तो उन्होंने वहां पर मुगलों से तोप बनाने की जो कला थी वो सीखी। जयगढ़ पहुंचने के लिए आपको एयरपोर्ट या सिटी कैंप से पहले आना पड़ेगा बड़ी सोपट। बड़ी सोपट में हवा महल के आगे से निकलते हुए एक टर्न से आप पहुंचोगे जल महल। जल महल से आमेर जाने वाले रास्ते से आप जैसे ही आगे बढ़ोगे बीच में आपको कनक घाटी मिलेगी। कनक घाटी से जैसे ही आप ऊपर चढ़ाई करोगे तो लेफ्ट साइड में एक रास्ता होगा जो आपको जयगढ़ फोर्ट की ओर ले जाएगा। जयगढ़ और नारगढ़ पहुँचने का एक ही रास्ता है, जो कि घने जंगल से होता हुआ घुमावदार रास्ता है। आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो आपको दो रास्ते दिखाई देंगे, एक नारगढ़ की ओर, एक जयगढ़ की ओर। ये है जयगढ़ फोर्ट का बाहरी दरवाज़ा। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं तथा यहाँ स्थित टिकट खिड़की से आप टिकट ले सकते हैं। भारतीय अडल्ट के लिए 150 रुपये तथा इंडियन स्टूडेंट के लिए 75 रुपीज़ चार्ज है। तथा अगर आप बाइक लेके आते हो तो इसकी पार्किंग के लिए 20 रुपीज़ और अगर आप कार लेके आते हो तो उसकी पार्किंग के लिए आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तथा आप अंदर की ओर भी अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हैं तथा पार्क कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रथम प्रोल क्रॉस करोगे तो आप पहुंच जाओगे इसके अंदर की ओर, जहां आप अपनी बाइक पार्क करके निकलोगे और आगे की ओर और आएगा जलेब चौक, जो कि इस फोर्ट का मेन पोर्शन है, जहां पर है विशाल टांका। जलेब चौक के राइट साइड में ये रास्ता आपको ले जाएगा जय बाण तोप की ओर। आप दो मुख्य प्रवेश द्वारों को क्रॉस करते हुए 100 मीटर का फासला तय करके पहुंचेंगे जय बाण तोप की ओर। चलो फिर चलते हैं जय बाण तोप की ओर और देखते हैं उस तोप को। You said never let me go. You said never let me go. हेलो गाइस, फिलहाल मैं खड़ा हूँ जयगढ़ फोर्ट के उस पोर्शन में जहाँ पर रखी हुई है जय बाण तोप। तो इसका निर्माण राजा स्वाई जय सिंह द्वितीय द्वारा 1720 के अंदर करवाया गया था। इसी फोर्ट के अंदर तोप बनाने का जो कारखाना है वहीं पर इस तोप का निर्माण किया गया था और बाद में इसको इस फोर्ट की बुर्ज पर लाकर स्थापित कर दिया गया था। स्वाई राम सिंह द्वितीय द्वारा इस तोप के पहियों का निर्माण करवाया गया था और इस पहियों के बीच में लगी हुई स्प्रिंग की सहायता से इस तोप को किसी भी दिशा के अंदर मोड़ा जा सकता था। इस तोप को इस्तेमाल करने के लिए एक बार में 100 किलो तक बारूद की आवश्यकता होती थी और इस तोप की मारक क्षमता वो 22 मील तक थी। इसके फ्रंट पर एलिफेंट व बैक साइड के अंदर पक्षी युगल को उकेरा गया है और मिडिल साइड के अंदर बल्लारी को उकेरा गया है। ये तोप आमेर के कारीगरों की कलाकारी का बेहतरीन उदाहरण है। कहा जाता है कि उस वक्त ये विश्व की सबसे बड़ी तोप हुआ करती थी। इस साइन बोर्ड की जानकारी पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इस तोप की दीवार से इस फोर्ट का विहंगम दृश्य नज़र आता है। एक झील है ये और इसके सामने ये दीवार बनी हुई है। सामने जो आप देख रहे हैं झील, एक्चुअली में वो मानसागर है जिसके बीच में जल महल बना हुआ है। नारगढ़ व जयगढ़ फोर्ट दोनों ही नारगढ़ अभ्यारण्य के अंदर पड़ते हैं, जो काफ़ी घना जंगल है और काफ़ी वनस्पति है इस जंगल के अंदर। एक्चुअली में इस जंगल के अंदर लेपर्ड, हाइनाज एंड नेवले वगैरह पाए जाते हैं। जयगढ़ फोर्ट से आप आमेर फोर्ट का व्यू देख सकते हैं। आमेर फोर्ट के बैक साइड से एक रास्ता निकल रहा है, आप देख सकते हो, वो सीधा आपको जयगढ़ फोर्ट ले आता है। यहाँ पर सुरंग भी है जो कि थोड़े दूरी तक तो अंधेरा नुमा है, बाद में वो ओपन हो जाती है तथा वो भी यहाँ जयगढ़ लेके आती है। हेलो गाइस, फिलहाल मैं विजिट कर रहा हूँ जयगढ़ फोर्ट के उस पोर्शन में जिसे कहते हैं जलेब चौक। जलेब चौक पर बना है विशाल टांका, जिसकी लंबाई 158 फीट तथा जिसकी चौड़ाई है वो 138 फीट तथा ये 40 फीट तक गहरा है। 60 लाख
गैलन तक इस जल है वो इसके अंदर स्टोर करके रखा जाता था। और इसके अंदर 9 सुरंगें बनी हुई है। इन सुरंगों के मुहाने पर बने हैं 9 कमरे, जिसके अंदर राजा द्वारा खजाने को स्टोर करके रखा जाता था। सवाई जय सिंह द्वारा जब जयपुर का 1727 के अंदर निर्माण किया गया तब इस खजाने का उपयोग किया गया था। वैसे इमरजेंसी के अंदर 1976 के अंदर भारत सरकार द्वारा यहाँ पर खुदाई करवाई गई थी खजाने की तलाश के अंदर, तथा इसके जो फर्श तथा इसकी जो दीवारें हैं उसको खोदा गया था ताकि सरकार यहाँ पर खजाना प्राप्त कर सके, लेकिन ऐसा कोई खजाना यहाँ पर मिला नहीं था। यहाँ पर 3 टांके बने हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा टांका यही है। इस टांके की जो छत है वह सोने तथा मुल्तानी मिट्टी से बनाई गई है, तथा इसकी अलमारियाँ, इसके अंदर छोटी छोटी खिड़कियाँ बनी हुई है जहाँ से हवा अंदर जाती थी तथा पानी ठंडा रहता था। अब हम बढ़ रहे हैं महल क्षेत्र की ओर। ये मुख्य प्रवेश द्वार हमें सुबह निवास प्रांगण में ले जाएगा। सुबह निवास जहाँ पर राजा अपने योद्धाओं को संबोधित करते थे तथा खिलपति निवास में बैठे योद्धाओं से वार्तालाप करते थे। और इस प्रवेश द्वार से होते हुए हम पहुँचेंगे लक्ष्मी विलास की ओर। लक्ष्मी विलास जो कि राजा का निजी आवास हुआ करता था, जहाँ पर वह अपने परिवार के साथ समय व्यतीत किया करते थे। ये प्रवेश है जो लक्ष्मी विलास में ले जाएगा। और ये परिसर है लक्ष्मी विलास परिसर, जहाँ पर राजा अपना अमूमन ज़्यादातर समय व्यतीत किया करते थे। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम भूल भुलैया नुमा रास्तों से होते हुए पहुँचेंगे विलास मंदिर की ओर। विलास मंदिर जो रानियों का निजी आवास हुआ करता था, जहाँ पर रानियाँ अपना समय व्यतीत करती थी। यहाँ पर काफ़ी कमरे हैं और काफ़ी भूल भुलैया से रास्ते हैं। यहाँ से आप थोड़ा जैसे आगे बढ़ोगे तो आप पहुँचोगे एक गार्डन में, जो कि इस महल का मुख्य पोर्शन है, जहाँ पर राजा अपने परिवार के साथ अपना ज़्यादातर समय वो व्यतीत किया करते थे। इस गार्डन के उत्तरी शोर में क्रमशः 2 मीनारें हैं, जहाँ से आप आमेर फोर्ट व नारगढ़ अभ्यारण्य का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। इस मीनार की दीर्घा से आप मीलों दूर तक का मनोरम दृश्य का लुत्फ उठा सकते हैं, तथा आमेर व जयगढ़ जो अरावली रेंज में बसे हुए इन फोर्टों का आकलन कर सकते हैं तथा इनकी राजनीतिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जान सकते हैं। फिलहाल मैं महल क्षेत्र को देखकर अब तोप खाने की ओर बढ़ रहा हूँ, जहाँ पर रखी हुई है बजरंग बाण तोप, और तथा यहाँ पर तोपों का निर्माण किया जाता था। तोप खाना है। इसके बैक साइड में आप देख सकते हैं एक अष्टकोणीय कमरा है। इस अष्टकोणीय कमरे के अंदर 4 लकड़ी के डंडे लगे हुए हैं, जिस पर 4 बैलों को बांधा जाता था जो कि घूमते थे। और इसका मुख्य जो डंडा है वो नीचे एक और कमरा बना हुआ उसके अंदर खुलता है, जिसके अंदर एक पहिया लगा था, पहिया घूमता था। तब आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी एक और रोटेशन करता हुआ पहिया था जो जुड़ा हुआ था नीचे वाले कमरे से, तथा जब बैल घूमते थे उस कमरे के अंदर तब वो पहिया रोटेशन मारता था और उसके नीचे वाले पहिया भी रोटेट करता था, तथा इससे इसके बाहर लगा हुआ शॉक अब स्वतः ही घूमता था, जिससे इस तोप का निर्माण होता था। ये वो पोर्शन है जहाँ पर 4 डंडे लगे हुए हैं। पोर्शन के नीचे एक कमरा है, उस कमरे की ओर जाने का ये रास्ता है जो कि अष्टकोणीय कमरा है। हेलो गाइज, फिलहाल मैं उस पोर्शन में खड़ा हूँ जो कि तोप खाने के बिल्कुल बैक साइड में बना हुआ है। इस पोर्शन को विजय गढ़ी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सवाई जय सिंह द्वारा अपने भाई विजय सिंह को कैद करके रखा गया था। वैसे जयगढ़ फोर्ट के अंदर ये जो जगह बनी हुई है, इस जगह पर राजनीतिक कैदियों को बंदी बनाकर रखा जाता था। आई होप जयगढ़ फोर्ट के बारे में आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। यहाँ तक आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। बाय बाय।